आज की मुरली सभी को याद होगी। 16 सितंबर बाबा की बड़ी सुंदर महावाक्य। ये वंडरफुल सत्संग है। सत्संग में और सत्संग में तो कोई विद्वान पंडित आचार्य महामंडलेश्वर आदि आते हैं, लेकिन इस वंडरफुल सत्संग में कौन आता है? क्यों कहा बाबा ने वंडरफुल सत्संग? क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाई? वंडरफुल पढ़ाई। और वो पढ़ाई है जीते जी मरने की पढ़ाई। हम अभी शूद्र कुल से मर गए हैं। पहले हमारा जीवन शूद्र के समान था। भले हम जन्म से ब्राह्मण थे या अन्य कोई जात के थे लौकिक में, लेकिन कर्म हमारे शूद्र के समान थे। हमारा उठना बैठना बोल चाल खान पान सब में तमो प्रधानता था, इसलिए शूद्र थे। अब बाबा ने हमें शूद्र से क्या बना दिया? सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो जब हम ब्राह्मण बन गए, कब बने? जब उस शूद्र कुल से जीते जी मरे, परमात्म ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से, इस वंडरफुल सत्संग में आकर के भगवान से ज्ञान सुन करके हम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। और ऐसे सच्चे ब्राह्मणों को ही कहा जाता है हंस। तो हम क्या हैं? हंस है। हंस माना पवित्र बुद्धि, हंस माना सबके प्रति शुभभावना शुभकामना, हंस माना गुणग्राही दृष्टि, हंस माना सच्ची साफ दिल, हंस माना व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त। तो देखिए हम ऐसे हंस बने हैं। बाबा हमें हंस बनाने आए हैं, लेकिन कभी कभी हम हंस बनते बनते बगुला बन जाते हैं। पहले तो थे बगुला, 2500 साल से तो बगुला ही थे। कमी कमजोरी सबकी देखना, अवगुण देखना, पर चिंतन पर पंच करना, ये किसका काम है? ये बगुला का काम है ना। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हंस बच्चे हैं। तो देखिए हम सारा दिन हंस बन करके रहते हैं। जैसे ही हम देह भान में आते हैं, शरीर के भान में आते हैं, तो हम हंस बनने के बजाय बगुला बन जाते हैं। जैसे ही हम अवगुण देखे, किसी का परचिंतन प्रदर्शन किए, वैसे ही हम बगुला बन जाते हैं। और जैसे ही हम आत्मा बनते हैं, वैसे ही हम क्या बन जाते हैं? हंस। जैसे हमारी गुणग्राही दृष्टि होती है, जब हमारे अंदर रूहानियत आ जाती है, जब हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, तो हम बन जाते हैं हंस। तो हम सदा ही हंस बन करके रहें। इसके लिए अमृत बेले से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म श्रीमत मर्यादा अनुसार, अगर हम श्रीमत मर्यादा अनुसार रहेंगे, कर्म करेंगे, आत्मा बन करके रहेंगे, तो सदा हंस रहेंगे, हंस बन के रहेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? वैसे तो बाबा हमें हर प्रकार की फिक्र से छुड़ाने आए हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा एक फिक्रात जरूर करनी है। कौन सी फिक्रात? और वो फिक्रात हमें सभी फिक्रातों से छुड़ाने वाला भी है। बाबा ने कहा यही फिक्रात रहे, मीठी मीठी चिंता,
कि हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। कितनी सुंदर फिक्रात कि जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बन गए, हमें भी बाप समान बनना है। यही हमारी मंजिल है। तो हमारे सामने हमारी मंजिल ही दिखाई पड़े। तो संपन्न बनना है। संपन्न बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो संपन्न बन चुके हैं। कौन संपन्न बन चुका है? बाबा। तो हमें बाबा समान संपन्न और संपूर्ण हर कर्म में बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा समान जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, संपन्न और संपूर्ण बनना, वो सहज बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी, आदत होती है। स्वयं भी देवता बनना है, औरों को भी देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है। किस लिए खोला है? अलबेलेपन में सोने के लिए नहीं खोला। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है सबका नेत्र खोलने के लिए। जो माया के दलदल में भटक रहे हैं, अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, माया के दलदल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो यही लक्ष्य रहे कि जैसे बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, ऐसे ही जो आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें भी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अज्ञान अंधकार से निकालना है। और बाबा ने कहा, जिसके अंदर संपन्न बनने की फिक्रात है, वो सर्विस के बिना रह नहीं सकेंगे। सेवा, सेवा और सेवा। वो सेवा के लिए भागेंगे। वो कभी सेवा में बहाना नहीं लगाएंगे, घड़ी नहीं देखेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे। सेवा में खुशी होगी। बाबा नाम लिया कि जिन्न की तरह वो भागते रहेंगे। तो सर्विस भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, लेकिन सेवा के साथ साथ स्वयं को संपन्न बनाने की भी चिंता रहेगी। दोनों बात, या यूं कहें कर्म और योग दोनों का बैलेंस होगा। हम कोई 2-4 घंटे के योगी या 2-4 घंटे के सेवाधारी नहीं है। हम निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हैं। फिर बाबा बहुत सुंदर बात, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फास्ट जाना है तो क्या करना है? महावीर बन पुरुषार्थ करना है। हम सभी प्रश्न पूछते रहते हैं ना कि हम ज्ञान में लेट आए हैं, क्या पुरुषार्थ करें जो हम सबसे आगे निकल जाएं, फास्ट चले जाएं। लास्ट सो फास्ट जाने का क्या विधि है, क्या पुरुषार्थ है? तो बाबा ने बता दिया पुरुषार्थ, महावीर बन पुरुषार्थ करनी है। महावीर बन पुरुषार्थ करना माना, महावीर के दिल में कौन दिखाते हैं? एक राम। तो हमारे दिल में जब एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, दिल की प्रीत एक बाबा के साथ रहे, हमारे दिल में एक बाबा समाई रहे, बाबा ही समाया रहे, तब तो कहेंगे महावीर। तो ऐसे हम महावीर कहाँ तक बने हैं, अपने आप को देखना है। तो महावीर बन पुरुषार्थ करनी है, अर्थात दिल में एक के सिवाय और कुछ भी ना हो,
माया के तूफान आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा माया के तूफान में हिलना नहीं है। माया के तूफान हिला देते ना कभी कभी, तो माया के तूफान में हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। कौन है हमारे साथ? माया के तूफान में हम हिले नहीं। क्या याद रहे? हजार भुजा वाला सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है। हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व के पूर्वज हैं, विश्व के आधार हैं, कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़े हैं। जब हम अपने इस सोमान में रहेंगे तो कोई भी माया के तूफान हमें हिला नहीं सकेंगे। लेकिन कई बार बाबा को आश्चर्य भी होता है कि मेरे बच्चे एक तरफ तो ये कहते भी हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, माया जीत हूँ, और दूसरे तरफ माया से हिलते भी रहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ कहते भी रहते हैं और माया से हिलते भी रहते हैं, दोनों काम बराबर। तो ऐसा ना हो। तो हम महावीर, माया के तूफानों से हिलने वाले नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। जैसे बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला, तो हमारा फर्ज है और आत्माओं की बुद्धि का ताला खोलना। ताला बंद है तभी तो आत्माएं आज भटक रही हैं। बाबा ने कहा बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी। कौन करेगा? जिसकी बुद्धि का ताला खुला हुआ होगा। हमारी बुद्धि का ताला सदा खुला रहे। बाबा ने तो खोल दिया, लेकिन कभी कभी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? जैसे ही हम श्रीमत मर्यादा के विपरीत काम किया, बुद्धि का ताला बंद। देह भान में आए, बुद्धि का ताला बंद। अवज्ञा किया, भूले की, बुद्धि का ताला बंद। तो बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला और हम खुद उल्टा काम करके बंद कर लेते हैं। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है, सबका ताला खोलने के लिए। हम पर बाबा ने आस रखा, विश्वास रखा, यही मेरे बच्चे सबकी बुद्धि का ताला खोलने के निमित्त बनेंगे। तो हम देखें हमारे द्वारा ये सेवा हो रही है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान करके परी ज्यादा बनना है। बाबा हमें क्या बनाने आए हैं? स्वर्ग की परी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान स्नान करना पड़ेगा, अर्थात एक दिन भी मुरली मिस ना हो। लेकिन कब? जब ये बुद्धि में रहेगा कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। नशा रहे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। चारों युगों में ऐसी पढ़ाई भगवान के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, वरदान में क्या था? आज बाबा ने वरदान में क्या कहा? गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, गंभीरता की देवी व देवता भाव। हमने सेवा की और 10 जगह हमने गा दिया कि मैंने किया, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता। तो क्या किया? 95% कट कर दिया, चारों तरफ सुना लिया, महिमा ले ली ना। और ये गंभीर हैं, बुद्धि में ये है कि बाबा ने कराया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये बुद्धि में है। तो बाबा कहते सेवा का पूरा मार्क्स जमा हो गया। हमने सेवा की है, हमारी महिमा होगी, हमारी गुणगान होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं कि हम अपने ही मुख से अपना वर्णन करना चालू कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याएं
भले समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं को हम सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। देखा गया है, समस्याएं, परिस्थितियां जो भी आती हैं, उनका कारण है हमारे निगेटिव संकल्प। समस्याएं कुछ होती नहीं हैं, हम सोच सोच करके उसको बड़ा कर देते हैं। समस्या आ गई, समस्या आ गई, और जिस दिन हम सोचना बंद कर देते हैं, उस दिन समस्या खत्म हो जाती है। तो हमें समस्याओं के बारे में सोचना नहीं है। सोचना मानव समस्या को अपनी ओर आह्वान करना। बाबा ने कहा, जब तुम स्व स्थिति में स्थित रहोगे तो समस्याएं और परिस्थितियां स्व स्थिति के सिंहासन के नीचे दब के खत्म हो जाएंगे। तो हमें समाधान स्वरूप बन करके रहना है, बिंदु स्वरूप बन करके रहना है, और बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने से समस्याएं, परिस्थिति सारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, जैसे हाथी के पांव के नीचे चींटी। हमारी ऐसी स्टेज हो कि हम समस्याओं में उलझने वाले नहीं, लेकिन सबकी समस्याओं को हम खत्म करने वाली आत्मा है, समाधान स्वरूप आत्मा है। तो आज इसी नशे में रहना है कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। हमें सभी के समस्याओं को खत्म करना है, न कि समस्या रूप बनना है। ओम शांति।